मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जाट फार्मर्स गैदर फ्रॉम अनदर प्रोटेस्ट इन वेस्टर्न यूपी बट दे हैव नॉट क्लोज्ड द डोर ऑन द बीजेपी। ये स्क्रॉल की खबर है जिसका कहने का मतलब ये है, उसका शीर्षक हमने आपको बताया कि जाट फार्मर कल इकट्ठा होंगे। ये 4 सितंबर 2021 की खबर है। तो ये कहते हैं कि 5 तारीख को किसान पंचायत जो होने वाली है वहां जाट किसान इकट्ठा होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि उन्होंने भाजपा के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। कल जो सियासी पंचायत हुई जिसे किसान पंचायत नाम दिया गया, उसी पंचायत पर स्क्रॉल ने 4 तारीख को स्टोरी लिखी और उस स्टोरी के जानिब से वो बताते हैं कि दरअसल जाट भाजपा से नाराज हैं, ये आप कह सकते हैं, लेकिन इतने नाराज नहीं हैं कि वो सपा को चुन लें, वो आरएलडी को चुन लें या किसी और को चुन लें। वो इतने नाराज नहीं है। ये स्क्रॉल की खबर कह रही है। अब हम लोग आगे आते हैं। ये जो नाराजगी वाली बात है, ये कोई नई बात नहीं है। ये दरअसल एक तरह का माहौल बनाया जाता है और परसेप्शन गढ़ा जाता है। जो आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से, देखिए, हर सोर्स अपने अपने तरीके से वहां पर आई भीड़ बता रहे हैं, लेकिन एक बात में जो सब एक मत है वो ये कि वहां पर किसान से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। दूसरी बात, संख्या राकेश टिकैत 20 लाख बता रहे हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो आज खबर की है उस खबर की माने तो वो 1 लाख बता रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार ने जो खबर की थी 4 सितंबर को, उसमें कहा गया था कि 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जो वहां लोग हैं वो बताते हैं कि भाई साहब, इतना जो ये लोग दावा कर रहे हैं उस दावे के हिसाब से वहां पर लोग नहीं थे। मतलब 1 लाख जो टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, अगर उसको स्टेगनेंट मान लिया जाए और उसी को सही मान लिया जाए, बाकी सबको खारिज कर दिया जाए, तो भी जो रैली और रेले का दावा योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत कर रहे हैं वो कहीं ठहरता नहीं है। और उसमें भी 1 लाख में भी जो जब सब राजनीतिक कार्यकर्ता ही है तो जाट कहां थे। और जब कांग्रेस और तमाम दल जो जाटों के वोट की फिराक में बैठे हुए हैं, या मैं ये कहूं कि किसानों के वोट के जरिए अपनी राजनीति चमकाने और सत्ता में वापस आने की होड़ और कवायद में लगे हुए हैं, जब वो लोग ये जो सियासी पंचायत थी उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि समीकरण बदल गए हैं, तो वो सही कह रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं उस बात पर मुहर स्क्रॉल की इस खबर ने लगाई है जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा के लिए उन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। कैसे, वो मैं आपको पूरी बात बताऊं उससे पहले हम लोग एक आंकड़े आते हैं और उस आंकड़ों से आप समझेंगे कि दरअसल ये रैली कितनी मायने रखती है भाजपा से ज्यादा सपा, आरएलडी और कांग्रेस के लिए। 2014 में 77% जाटों ने भाजपा को वोट दिया था और 2019 में जब विपक्ष ने यह माहौल बनाया कि नरेंद्र मोदी से सब नाराज हैं, संजीव बालियान से सब नाराज हैं, योगी आदित्यनाथ के कामकाज से सब नाराज हैं, तब 91% जाटों ने भाजपा को वोट किया 2019 में। फिर यही माहौल बनाया जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि इस बार के माहौल में 100% जाट किसान जो है वो भाजपा को वोट कर दे, ऐसा अब देखिए। लेकिन हम आपको आंकड़े देते हैं। तो 2014 और 2019 पश्चिम में 136 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा ने 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। और लोकसभा सीटें आप जान ही रहे हैं, सारी की सारी इन लोगों ने जो है निकाली ली थी। तकरीबन 27 लोकसभा सीटें हैं संभवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये पूरा जो है वहां का सियासी और आंकड़े वाला जो है हमने आपको एक दिया, ये आंकड़े हैं। और इस आंकड़े को उलटने की कवायद विपक्ष कर रहा है और उसके लिए मोहरा क्या बनाया जा रहा है
योगी आदित्यनाथ, उनके कपड़े को, उनके कामकाज को, मोदी के कामकाज को, इन सब चीजों को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन जो लोग वहां से बता रहे हैं वो एक अजब और गजब स्थिति है। और वो अजब और गजब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि या तो विपक्ष आंख बंद कर लिया है, या उसे देखना नहीं चाहता, या राकेश टिकैत और नरेश टिकैत उसको छुपाना चाहते हैं। जो सिसौली में हमला हुआ है उमेश मलिक के ऊपर या भाजपा विधायक के ऊपर, उस हमले ने बहुत चीजें बदल दी। और एक चीज और समझिए कि चीजें तो बहुत पहले बदल दी थी संजीव बालियान ने। आप देखिए कि जो लोग ये मानकर चल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत या बालियान खाप संजीव बालियान से अलग हो गई है या संजीव बालियान के साथ नहीं खड़ी है, वो दरअसल इस बात को नकारने और खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आंकड़े ये बताते हैं कि किस तरीके से 2019 में जब पूरा टिकैत परिवार चौधरी अजीत सिंह को जिताने में लगा हुआ था, तब मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जीत कर आए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं 2019 में जब यहां वोटिंग चल रही थी तो हमारे एक इसी इलाके से मित्र हैं विवेक त्यागी, मेरी बड़ा कौतूहल था कि मुजफ्फरनगर सीट पे क्या हो रहा है। चौधरी अजीत सिंह वहां लड़ रहे हैं और संजीव बालियान वहां से हैं। अब क्या ऐसा कुछ होने वाला है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जाट बहुत नाराज है, विपक्ष ने पूरा माहौल बनाया था जैसे 5 तारीख को माहौल बना और अभी माहौल जैसा कि बनाया जा रहा है कि बहुत नाराज है जाट और वो भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। तब विवेक जी ने यह बात हमसे कही थी कि आपको क्या लगता है कि ये जो पश्चिम है, पश्चिम में हम लोग क्या सपा के साथ जा रहे हैं, क्या हम आरएलडी के साथ जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये सवाल जो उन्होंने मुझसे 2019 में पूछा था, वो सवाल आज भी फिर खड़ा होता है कि जब चौधरी अजीत सिंह को खारिज कर दिया मुजफ्फरनगर ने, जबकि वो देश खाप से आते हैं, बड़ी खापों में उसकी गिनती होती है। अब बड़ी गिनती क्या, बड़ी खाप है वो, देश खाप और बालियान खाप बड़ी खाप है। तो उस हार ने एक चीज तो चौधरी अजीत सिंह की हार और संजीव बालियान की जीत ने एक चीज तय कर दिया था कि बालियान खाप पर टिकैत परिवार का होल्ड खत्म हो गया है और जो देश खाप है, देश खाप में चौधरी अजीत सिंह का सिक्का चलना बंद हो गया है और इन दोनों खापों के जो अगुआ बनकर उभरे हैं वो संजीव बालियान, वो उससे यह बात निकल कर आ रही थी। अभी देखिए ये जो उमेश मलिक के ऊपर हमला हुआ, उस हमले के बाद जो चीजें बनी और जो खबरें हैं कि उस हमले के बाद जब संजीव बालियान गए और एफआईआर वगैरह हुआ, तो अब जो बालियान खाप के चौधरी हैं, चौधरी नरेश टिकैत, वो चाहते हैं कि कुछ कंप्रोमाइज हो और इसके जरिए जो ये एफआईआर हुआ है उमेश मलिक ने किया उसको वो लोग वापस लें। और उमेश मलिक गढ़वाल खाप से आते हैं। देखिए क्या हुआ कि बोलने के क्रम में हर बार गढ़वाल निकला, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये गढ़वाल खाप है जिससे उमेश मलिक आते हैं और जिसके चौधरी रविंद्र मलिक है। तो ये जो पूरी चीज हुई, जो जब वहां ये हमला हुआ और ये जानलेवा हमला, वहां एफआईआर हुआ, तो अब ये टिकैत ये चाहते हैं कि उसको वापस लिया जाए और इसके लिए उनके पास कौन विकल्प है? संजीव बालियान। ये चीजें बताती हैं कि किस तरीके से जो ये सियासी समीकरण कह रहे हैं बदले हैं, वो सही में बदले हैं, वो एकदम बदल गए हैं। और जो सभी खापों में जो एक बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं वो संजीव बालियान है। और फिर आप देखिए कि गढ़वाल खाप ने, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बनाया, कि उन्होंने पूरी तरह से खारिज किया, वो लोग नहीं गए। और वही नहीं, और भी 9 खाप के चौधरी इस पंचायत का हिस्सा नहीं बने। तो ये देखिए 2-3 चीजें तो स्पष्ट थी कि ये जो सियासी पंचायत हुई, इस सियासी पंचायत से जो संदेश गया, जो संकेत गया, वो एकदम स्पष्ट है। वो ये कि
जो एक जाट बिरादरी है जिसको लेकर ये माहौल बनाया जा रहा है, तमाम जो आप ये कहिए कि टॉलरेंट बिरादरी के लोगों के द्वारा और लेफ्ट लिबरल कबाल के द्वारा कि ये एक माहौल बना रहे हैं, लेकिन स्क्रॉल की खबर उस माहौल पर बट्टा लगाती है। वो सही बताती है कि दरअसल उनके दरवाजे उन्होंने भाजपा के लिए बंद नहीं किए। और अगर हम विवेक जी के 2019 के सवाल पर चलें और राकेश टिकैत के महापंचायत में दिए गए भाषण पर चले, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग सपा के साथ जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये आरएलडी के साथ जाएंगे ये बड़ा मुश्किल है। मतलब इनके साथ ये जा रहे हैं ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर आरएलडी, अब ये जो सहानुभूति वाला मसला है, सहानुभूति वाले मसले में जयंत चौधरी अपनी सीट जीत सकते हैं अगर वो खड़े हो तो, जाहिर तौर पर तो वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर ये हो कि आरएलडी, चूंकि देखिए जब सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन 2019 में हुआ था तो यही माहौल था कि अब तो गए, सब गए। लेकिन एक चीज जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं वो 2019 में भी इग्नोर कर रहे थे और वो 2022 में भी इग्नोर कर रहे हैं कि ये जो गठबंधन है उस गठबंधन के साथ जाट वोट नहीं करेगा, राकेश टिकैत रीटी का चीटी करे। हालांकि जो जिस तरीके से वहां पर लोगों ने बाइकआउट किया, ये सब जी की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि गठवाल खाप नहीं आई और न और खाप के चौधरी नहीं आए, ये बुरी खबर हुई है। तो उससे एक चीज एकदम जाहिर है कि जो जाट किसानों को लेकर बात कही जा रही है और उसको लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, पांडालों की तस्वीर दिखाकर और बताकर ये जताने की कोशिश हो रही है कि समीकरण बदल गए हैं। तो ये बात ठीक है, समीकरण बदल गए हैं, जाट का नेतृत्व किसी और के हाथ में चला गया है और जो सोच रहे हैं वैसा कुछ होने के बजाय चीजें दूसरी तरफ चली गई हैं। ये स्पष्ट जो है नजर आ रहा है, क्योंकि नेता आप रहे नहीं, मतलब जो जाट नेतृत्व है वो शिफ्ट हो गया। ये आप देखिएगा और मैंने जो कहा उसे आप गौर से सुनिएगा तो आप इस बात को स्पष्ट समझ जाइएगा कि किस तरह से चीजें बदल गई हैं पश्चिम में। अब ये अलग मसला है कि इसे किस तरह से जो आप कहिए लेफ्ट लिबरल कबाल है उसे रख रहा है, लेकिन ये बात ठीक है कि ये जो पंचायत हुई, इस पंचायत ने एक बात स्पष्ट कर दी कि जाट किसान किसके साथ खड़े हैं और किसके साथ नहीं खड़े हैं। जिसके साथ खड़े हैं उसको ये बताने के लिए, ये जताने के लिए वो वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक पहुंचने के लिए पिछले कई महीनों से आप समझिए पदयात्रा पर लोग पदयात्रा ही कर रहे थे लोगों को बटोरने के लिए। और जो लोग आए, एक चीज और मैं चलते चलते आपको बताऊं, जो लोग आए वो लोग सिर्फ इसलिए आए चूंकि खाप का आदेश था, और खाप का आदेश खाप पंचायतों में आप टाल नहीं सकते हैं। तो दरअसल जो भी लोग आए उन लोगों के आने का एक मर्म ये भी है, और जो बड़ा मर्म है और जिस सियासी संकेत की बात ये लोग कर रहे हैं वो एकदम स्पष्ट है कि आरएलडी और एसपी तो ये भूल जाए और टिकैत तो ये सपने में भी ना सोचें कि जो एक जाट कुनबा है वो उनके कहे अनुसार या उनके बताए रास्ते पर चलने वाला है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।